मैं सबसे पहले गोवा पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज सीबीआई हो या मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि विद इन द 4 days जो एक्चुअली फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ, इसको 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया। जो एक्चुअल क्लब ओनर थे, जो 3 क्लब ओनर थे, उसमें से एक क्लब ओनर को हमने दिल्ली से उठा के गोवा में लेके आए। तो 2 क्लब ओनर जो उसी दिन सुबह जो इंडिया छोड़ के थाईलैंड चले गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारे गोवा पुलिस ने उनके एलओसी खोली, उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने डाला। विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्टर ऑफ द होम, हमने उनको आज थाईलैंड में डिटेन किया है। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम गोवा पुलिस की टीम और जब सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से इसको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे। मैंने जो कहा था कि इनको विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम हम इनको अरेस्ट करके गोवा लेके आएंगे। मैं जिन जिन एजेंसियों का मदद हुई है उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने प्रॉम्प्ट रीत्या इतने बहुत ही विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम उन्होंने प्रॉम्प्ट केस क्रैकडाउन की है। बस इतना ही नहीं, ये 3 ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड किया था। जो 2 ऑफिसर्स कॉपरेट कर रहे हैं, उनमें से जो एक ऑफिसर्स कॉपरेट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस लगा तो उसको कल तक उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। इफ़ ही इज़ नॉट कॉपरेटिंग, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से चलती रहेगी। बाकी एजेंसी जिनको मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी इसका रिपोर्ट चल रहा है, उसका रिपोर्ट आते ही उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। मैं फिर एक बार हमारी गोवा पुलिस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर, इवन दो द पीएम ने कंसर्न व्यक्त किया था इसके बारे में, मैंने पहले ही ऑनरेबल पीएम हैड कॉल मी और उसके बारे में इंक्वायरी उन्होंने की थी। खुद होम मिनिस्टर ने इस इंसिडेंट के बाद बाकी सबकी इंक्वायरी खुद कर रहे थे। मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनको लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके तो गोवा पुलिस और सीबीआई और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी इनको लेके बहुत ही जल्दी गोवा में आएंगे। उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते वक्त उनको हम बिहाइंड द बार डालेंगे। मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको यहाँ से लाएंगे। गोवा पुलिस और सीबीआई की ऑन द सेम जी के थायलैंड पुलिसांक कळयल्या उपरांत गोंया या पळय ते एक सील मारला म्हणून आयकपाक येता तो ते कितें हे बीन जावं क्लब आहा ते तांचो जो दुसरो क्लब आशिल्लो ताजेर वायोलेशन आशिल्लें, ते वायोलेशन दे हॅव एन्क्रोच्ड इन अवर टुरिझम प्रॉपर्टी, दे हॅव वायोलेटेड सर्टन CRZ that we have demolished. Henceforth, this type of CRZ violation or encroachment in our property will not tolerate. गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में आपने बताया कि उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, वो सस्पेंडेड है और उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। क्या लग रहा है, वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे? गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनमें से 2 ऑफिसर्स जो दोनों लेडी ऑफिसर थी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कल दोनों पुलिस स्टेशन में आके चली गई है, जो सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन द एक ऑफिसर इज नॉट कोऑपरेटिंग, ही हैज नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि आज मैं मीटिंग रिव्यू ले रहा था, ही हैज मूड फॉर द एंटीसिपेटरी बिल, पता नहीं, लेकिन कल तक हम उसको उठा के अंदर करेंगे। जो लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अपनी बात पीछे आइए ना मैडम, थोड़ा रिपब्लिक है, उनको सरकार गोवा की जानबूझ के टारगेट कर रही है, कैसा? उन दोनों को हमें अरेस्ट करना था, क्योंकि दे आर द क्लब के ओनर्स हैं, इसलिए जहाँ भी उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल लगाई है तो हमारे सीनियर काउंसिल उस केस गोवा सरकार रिपब्लिक सर अंदर लो, डेफिनेटली उनको हमारे केस हम उसको डिटेन करने में हम कामयाब सेम सरपंच का रोल क्या है इसमें? आगे इस तरह की दुर्घटना न हो, इसलिए अरे रिपब्लिक, अरे मैडम अंदर आइए पूरा। एनफोर्समेंट की टीम ऑलरेडी हमने लगाई है। कल से हमारी एनफोर्समेंट टीम इस तरह के हाई फुटबॉल वाले जितने सारे क्लब या रेस्टोरेंट है वहाँ पे खुद जा रही है। एनफोर्समेंट टीम में सीनियर स्केल ऑफिसर्स को, द फायर सेफ्टी ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऑफिसर्स, इवन दो द फायर इलेक्ट्रिसिटी का जो इंजीनियर वहाँ जाके विजिट कर रहे हैं, उसका चेकलिस्ट बना रहे हैं। ऑलमोस्ट द चेकलिस्ट है गिवन,
और हमें जहाँ जहाँ पे मेजर वायलेशन मिलते हैं उस मेजर वायलेशन में के क्लब्स हम बंद करेंगे। मैंने पहले ही कहा उसका रिपोर्ट विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम विल सबमिट द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड विल क्लोज डाउन देयर क्लब्स। सर सरपंचाचा किती रोल असा मैंने पहले ही कहा है कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑडिट करने के लिए जो टीम हमने रखी है, दे आर डूइंग द ओवरऑल ऑडिट ऑफ दिस इंसिडेंट और बाकी सभी जितने सारे रेस्टोरेंट्स क्लब्स हैं उसका ऑडिट करेंगे और दे विल गिव द सजेशन। सेकेंड, वी हैड गिवन द एडवाइजरी टू ऑल दिस टाइप ऑफ क्लब्स एंड थर्ड इज एन एनफोर्समेंट कमेटी जो बिठाई है वो नॉर्थ और साउथ गोवा के इस तरह के सभी क्लब को खुद पर्सनली जाके विजिट कर रहे हैं और उसको अकॉर्डिंग टू दैट विल टेक द एक्शन। होम डिपार्टमेंट किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट इन फ्यूचर विल नॉट टॉलरेट। सर सरपंचाचा किती रोल असा किस तरह की कार्रवाई हम गोवा सरकार द्वारा उन पे लेते हैं? मैं एट प्रेजेंट तो बस आपको इतना ही कहता हूँ क्योंकि जिस तरह के उनको ब्लू कॉलर में नोटिस निकाली है उनको एक बार आके बिहाइंड द बार हम डालेंगे। रेस्ट ऑल द इन्वेस्टिगेशन और हमारी पुलिस बाकी सभी एक्शन उसके ऊपर सर सरपंचाचा रोल सरपंचाचा किती रोल आहे सरपंच हांव परत एकदा सांगता, म्हाका दिसता बरेचशे डॉक्युमेंट हांव पब्लिकानूय पळयता की ज्या पद्दतीन कोणी कितें जे खंयच्या पेपरांचेर कोणी सायन मारता तांचेर ती कारवाई जातली। हांव सांगता कारण एखाद्या ट्रेड लायसनाचेर सगळें जें जालां ताज्या उपरांत बाकी सगळें जें एक्शन जालां त्या खातीर जांचेर ज्यांनी कोणी अशा पद्दतीच्यो परमिशन दिल्या तांचेर कारवाई जातली।